Hello everyone. Today we will study about the remaining part of this chapter, that is organization of data. In the previous video हमने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन किए थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे एंड मेथड्स डिवाइड किए थे. मेथड्स बेसिकली हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किए थे. फर्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज द क्रोनोलॉजिकल मेथड, थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव मेथड एंड द फोर्थ वन इज क्वालिटेटिव मेथड. आज हम जो पार्ट करेंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे. सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल सीरीज. स्टैटिस्टिकल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? ये एक ऐसी सीरीज होती है जहाँ पे जो हमारे डाटाज होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, लॉजिकल वे में एंड द सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होती है हमारे डाटा की. हम उनको ऑर्गेनाइज्ड इस ढंग से करते हैं कि वो हमारी सिस्टमेटिकली वे में हो, अनऑर्गेनाइज्ड वे में ना हो. तो फॉर एग्जाम्पल किस किस वे में? अकॉर्डिंग टू द साइज के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को क्लासीफाइड या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू टाइम के, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं. उसके बाद आता है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने टाइप्स की होती है. बेसिकली 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड वन इज द डिस्क्रीट सीरीज, and third one is the continuous series. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है. इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम जो हमारे डाटाज है, आइटम्स है, उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इन दी सिंगुलर फॉर्म में, सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. 5, 10, 15, 20 एंड 25. ये हमारे पास सीक्वेंस है. तो हम इंडिविजुअल सीरीज में जो भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम किस में करेंगे? सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर हम करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज. असेंडिंग ऑर्डर कौन सी ऑर्डर होती है? जैसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा. एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा एंड देन सबसे छोटा. सेकेंड वन सीरीज आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है? ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो भी हमारे डाटाज होते हैं, आइटम्स होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्ट मेजरेबल वैल्यू होती है. इनके अंदर जो डाटाज होते हैं उनकी एक मेजरेबल वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल number of students and marks 10, 20, 30, 40 and 50. अब हम देखते हैं कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 2 के. 20 मार्क्स 1, 30 मार्क्स 2, 40 मार्क्स 3 and 50 मार्क्स 2. सो इन दिस सीरीज जो हमारे डाटास होते हैं वो एक एग्जैक्ट मेजरेबल वैल्यू में गिवन होते हैं. सो मार्क्स को हम किससे डिनोट करेंगे? एक्स से. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को किससे डिनोट करेंगे हम? एफ. दैट इज द कॉल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी. दिस इज द कॉल्ड द डिस्क्रीट सीरीज. थर्ड वन कौन सी सीरीज आती है हमारी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज. कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमें जो डाटाज, आइटम्स, वैल्यूज गिवन होते हैं वो क्या होती है? एक रेंज में गिवन होती है. फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज द कॉल्ड ऑफ क्लास इंटरवल. और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है फॉर 2, 1, 2, 3 एंड 2. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है हमारे पास? 10. अब हम देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, जो उसमें डाटाज होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट मेजरेबल वैल्यू नहीं होती. इसमें हमें पता लगता है कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स 0 to 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के, 10 to 20 के बीच में 1 स्टूडेंट के मार्क्स है,
20 to 30 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के, 30 to 40 के बीच में 3 एंड 40 to 50 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। सो दीज आर दी कॉल्ड ऑफ दी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसमें हमारे जो डाटाज होते हैं वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेंज में प्रोवाइड होते हैं, सीक्वेंस में प्रोवाइड होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने टाइप्स की होती है, बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज द डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ द कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर टाइप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीरीज। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हमारे पास कौन सी टाइप्स आती है, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में ये कौन सी सीरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 1, 2, 3 एंड 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 10। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है, जो 0 टर्म है ये शो करती है लोअर लिमिट एंड 10 इज दी अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव सीरीज में फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के सेम होती है। दीज आइटम्स डाटा इज द सेम ऑफ द सेकंड क्लास लोअर लिमिट, सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ द एक्सक्लूसिव सीरीज। देखते हैं इसमें भी 20 अपर लिमिट एंड थर्ड की लोअर लिमिट क्या है 20, सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ द एक्सक्लूसिव सीरीज। जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारे डाटाज होते हैं उनको प्रेजेंट सबसे पहले किस में करते हैं हम, कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज में। सेकंड आती है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन हमारे पास 2, 1, 2, 3 एंड 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 10। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज में जो हमारी फर्स्ट दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड 19 इज दी अपर लिमिट। जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट से मैच नहीं करती। ये वाली अपर लिमिट सेकंड क्लास इंटरवल से मैच नहीं करती, सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं। अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज गिवन है क्वेश्चन में तो हम सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट करें तो हम कैसे करेंगे, जो हमारी लोअर लिमिट है 10, 20, 30, 40, 50 इसमें से हम 0.5 को क्या कर देंगे माइनस, और जो हमारी अपर लिमिट है दैट इज 19, 29, 39, 49 एंड 59 इसमें क्या करेंगे हम 0.5 को ऐड कर देंगे। तो हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज है वो किसके सेम आ जाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज के। लेट्स सी, अब देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या गिवन है 10, तो हम इसमें 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास 9.5 से लेके
और 19 में 0.5 ऐड कर देंगे, दैट इज 19.5। 20 में से 0.5 माइनस करेंगे, 19.5 से 29.5, 29.5, 39.5, 39.5 से 49.5 एंड 49.5 से 59.5, 49 से 59.5। तो ये हमारी क्या आ गई, क्लास इंटरवल। अब देखो सेम आ गई, जो ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट से इक्वल है, सेम है, तो हम अब इसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी किस फॉर्म में आ गई, एक्सक्लूसिव सीरीज में। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड सीरीज कौन सी आती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सी सीरीज होती है, ऐसी सीरीज होती है जैसे फॉर एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। एंड हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 2, 3, 5, 8 एंड 6। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिनोट करेंगे, CF से। फर्स्ट एज इट इज सेम, सेकेंड हम क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे वैल्यू को, 2 plus 3 that is 5, 5 plus 5 that is 10, 10 plus 8 that is 18 and 18 plus 6 that is 24। तो हमारी क्या आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो नेक्स्ट वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की वो ऐड करते रहेंगे, सो हमारी क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड वन इज द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टू टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन कौन सी होगी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वन क्या होगी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 एंड लेस देन 40। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, मार्क्स देखो, मार्क्स गिवन है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 5, 7, 8 एंड 10। अब हम देखते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 30। अब हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज सेम, लेस देन में ऐड करते रहेंगे 5 plus 7 दैट इज 12, 12 plus 8 दैट इज 20 एंड 20 plus 10 दैट इज 30। जो ये वैल्यू 30 आती है और इसका टोटल वो क्या होगा, सेम होगा, किसमें, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 एंड मोर देन 30।
आप देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दैट इज 10। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते वक्त ऊपर से नीचे की साइड आते हैं और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते वक्त नीचे से ऊपर की तरफ हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, दैट इज 10। आप देखो 10 में 8 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 18। 18 प्लस 7 दैट इज 25 एंड 25 प्लस 5 दैट इज 30। जो हमारी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू आएगी वो किस फ्रीक्वेंसी के टोटल्स के इक्वल होगी। सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारी 4 टाइप्स आती है, कौन सी आएगी, मिड वैल्यू। हम मिड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। उसके बाद हम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है, जैसे 5, 15, 25, 35 एंड 45, हमें मिड वैल्यू गिवन है एंड द फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमें, 5, 7, 8, 10 एंड 12, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 एंड 15, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। 10 को किससे हम डिवाइड करेंगे, 2 से, क्या आ जाएगी 5। अब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है मिड वैल्यू की, 5 में से लेफ्ट यहाँ माइनस करेंगे 5 और इस साइड वैल्यू 5 ऐड करेंगे। 5 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी 0 एंड 5 प्लस 5 दैट इज 10। ऐसे ही सेकंड देखेंगे, 15 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 10 एंड 15 में से 5 ऐड करेंगे दैट इज 20। थर्ड 25 में से 5 माइनस दैट इज 20 एंड 25 प्लस 5 दैट इज 30। 35 माइनस 5 दैट इज 30 एंड 40। तो हमारी मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट होगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और जो ये सीरीज आएगी हमारी किस फॉर्म में आएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अगर हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज में आ रही है तभी हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारी सीरीज इंक्लूसिव सीरीज में आती है, वैसे तो आती नहीं है, इन एनी केस अगर आएगी तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब हम देखते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है हमें एंड उससे हमें मिड वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। 10 प्लस 20 दैट इज 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15, 25, 35। तो हमारी सेम आ गई थी ना मिड वैल्यू, 5, 15, 25, 35। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट टाइप्स आती है ओपन एंडेड सीरीज। फिफ्थ टाइप कौन सी आती है हमारे पास, ओपन एंडेड सीरीज।
ओपन एंडेड सीरीज कौन सी सीरीज होती है? ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमें जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू होती है उसमें जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है वो गिवन नहीं होती, और जो लास्ट जो हमारी क्लास इंटरवल होगी उसकी जो अपर वैल्यू होगी वो हमें गिवन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मार्क्स गिवन है तो कैसे शो होंगे? बिलो 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 and above। सो ये हमारी कौन सी सीरीज हुई? ओपन एंडेड सीरीज। इसमें क्या है कि जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो फर्स्ट लिमिट लोअर लिमिट होती है वो शो नहीं होती। कैसे शो होती है? बिलो टू 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसमें क्या है? 20 एंड अबव। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने का डिफरेंस आ रहा है? बेसिकली 5 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो इजिली कैसे निकालेंगे हम? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। That is the very easiest types of the continuous series। तो आज हमने टाइप्स की कौन कौन सी टाइप्स की कंटिन्यूस सीरीज की? सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज की है, फिर उसके बाद इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू फाइंड आउट किया है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोअर लिमिट में ऐड करेंगे अपर लिमिट एंड द डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने लास्ट किया ओपन एंडेड सीरीज एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हो। सो रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू।